हेलो दोस्तों, आपका मिया यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आपके लिए गहरी नींद या आपके एंटरटेनमेंट के लिए कहानी देख सकते हो। एक छोटे से शहर में मुल्ला नसरुद्दीन रहता था। वह अपनी अजीब बातों और मजेदार बातों के कारण पूरे इलाके में मशहूर था। कुछ लोग उसे मूर्ख समझते थे और कुछ बहुत बुद्धिमान, क्योंकि उसकी हर बात में कोई न कोई सीख छिपी होती थी। एक दिन सुबह सुबह मुल्ला बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे जमीन पर चमकता हुआ एक सिक्का दिखाई दिया। उसने झुककर सिक्का उठाया, उस पर लगी धूल झाड़ी और मुस्कुराते हुए बोला, वाह, आज तो किस्मत खुद चलकर मेरे पास आ गई। उसने मन ही मन सोचना शुरू किया, इस सिक्के से मैं रोटी खरीदूंगा। रोटी खाकर ताकत आएगी। ताकत से मेहनत करूंगा। मेहनत से पैसा कमाऊंगा। पैसे से दुकान खोलूंगा। फिर धीरे धीरे पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह सब सोचते सोचते वह इतना खुश हो गया कि रास्ते पर ही मुस्कुराने लगा। ध्यान भटकने के कारण उसका पैर अचानक एक गड्ढे में पड़ गया और वह जोर से गिर पड़ा। सिक्का उसके हाथ से छूटकर नाली में जा गिरा। मुल्ला घबरा गया। वह नाली में हाथ डालकर सिक्का ढूंढने लगा, लेकिन सिक्का बह चुका था। पास खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, मुल्ला जी, क्या खो गया? मुल्ला बोला, मेरा पूरा भविष्य नाली में चला गया। व्यक्ति हैरान होकर बोला, मैंने तो बस एक सिक्का गिरते देखा है। मुल्ला गंभीर आवाज में बोला, तुमने सिक्का देखा, लेकिन मैंने उसके साथ अपनी दुकान, धन, घर और आरामदायक जीवन सब खो दिया। यह सुनकर वहां खड़े लोग हंसने लगे। मुल्ला की नई योजना। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोला, कोई बात नहीं, उम्मीद अभी जिंदा है। वह बाजार पहुंचा और अपने एक परिचित से उधार में आटे का एक छोटा बोरा ले आया। घर पहुंचकर वह फिर सोचने लगा, इस आटे से रोटियां बनेंगी। रोटियां बेचूंगा। फिर और आटा खरीदूंगा। फिर दुकान खोलूंगा। फिर बड़ा घर बनवाऊंगा। इतने में उसकी पत्नी बोली, सुनते हो, घर में जलाने की लकड़ी खत्म हो गई है। चूल्हा कैसे जलेगा? मुल्ला बोला, अरे चिंता मत करो, मैं जल्दी ही बहुत धनवान बनने वाला हूँ। पत्नी ने पूछा, कैसे? मुल्ला ने पूरा सपना सुना दिया। पत्नी मुस्कुराई और बोली, पहले लकड़ी ले आओ, बिना आग के रोटी कैसे बनेगी? मुल्ला चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि वह जरूरत से ज्यादा आगे की सोच रहा था। बाजार की मजेदार घटना। मुल्ला लकड़ी लेने बाजार गया। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति भारी टोकरी उठाकर बड़ी मुश्किल से चल रहा है। मुल्ला ने पूछा, भाई, टोकरी में क्या है? वह बोला, फल है, बेचने ले जा रहा हूं। मुल्ला ने कहा, अगर मैं टोकरी उठाकर तुम्हारी मदद करूं तो क्या दोगे? वह बोला, एक सेब दे दूंगा। मुल्ला ने टोकरी उठा ली। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने सोचा, अगर 2 सेब मांगता तो बेहतर होता। उसने कहा, भाई, टोकरी बहुत भारी है, 2 सेब दे देना। व्यक्ति मान गया। कुछ और आगे चलकर मुल्ला ने फिर सोचा, 3 सेब और अच्छे होते। उसने कहा, अब तो बहुत भारी लग रही है, 3 सेब देने होंगे। व्यक्ति बोला, ठीक है, लेकिन अब टोकरी मुझे दे दो। उसने टोकरी वापस ले ली और चला गया। मुल्ला वहीं खड़ा रह गया। मुल्ला बोला, लालच में आकर जो था, वह भी हाथ से चला गया। लोग जोर जोर से हंसने लगे। अंत और सीख। शाम को मुल्ला घर लौटा। पत्नी ने पूछा, लकड़ी लाई? मुल्ला बोला,
नहीं, लेकिन आज बहुत बड़ी सीख मिली। पत्नी बोली। वह क्या? मुल्ला बोला। जो हमारे पास है उसी से काम करना चाहिए। हवा में सपने बुनने से पेट नहीं भरता। अगले दिन से मुल्ला ने सच में मेहनत शुरू की। छोटे काम किए, ईमानदारी से पैसा कमाया और संतोष के साथ जीवन बिताने लगा। कहानी की सीख। सपनों की उड़ान अच्छी होती है, लेकिन पैरों का जमीन पर होना जरूरी है। मेहनत से ही असली सफलता मिलती है।